नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। हर इंसान के जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब उसका मन भीतर से कांप उठता है। वह अकेला महसूस करता है, डरा हुआ सा, जैसे हर चीज़ उसके खिलाफ हो रही हो। दिल धड़कता है, सांसें तेज हो जाती हैं और दिमाग किसी उलझे हुए जाल की तरह सोचता रहता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? अगर लोग क्या कहेंगे? अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो? यही है चिंता, डर और घबराहट। ये तीनों भावनाएं इतनी गहराई से हमारे जीवन में समा चुकी हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब ये हमारी सोच को जकड़ लेती हैं और कब ये हमारे आत्मविश्वास को निगल जाती हैं। यह एक अदृश्य जाल है जो धीरे धीरे हमें अपने भीतर खींचता चला जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि यह सब सामान्य है। हम इसके साथ जीना सीख लेते हैं। पर क्या वाकई यह सामान्य है? क्या चिंता के बिना जीवन जीना संभव है? क्या हम डर के ऊपर विजय पा सकते हैं? क्या घबराहट से बाहर निकलकर शांति और संतुलन की ओर बढ़ा जा सकता है? इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल संभव है। लेकिन इसके लिए जरूरी है समझ, स्वीकार्यता और एक सच्ची कोशिश। आज हम आपको ऐसी एक कहानी सुनाएंगे जो सिर्फ एक कथा नहीं है। यह एक दर्शन है, एक रहस्य है जो हमारे अंदर छुपी उस शक्ति को उजागर कर सकता है जिसे हम भूल चुके हैं। हम बात करेंगे बुद्ध की, उस व्यक्ति की जिसने न केवल खुद को बल्कि दुनिया को भी सिखाया कि डर और चिंता से कैसे मुक्त हुआ जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसफुल बुद्धा चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा अनुभव लेकर आए हैं जो आपके भीतर गूंज उठेगा। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये समझने, आत्मसात करने और अपने जीवन में उतारने के लिए है। यह आपके जीवन के सबसे गहरे डर को छुएगा और वहां रोशनी लाएगा जहां शायद अभी अंधेरा है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये वो आवाज़ है जो आपके भीतर दबे उस हिस्से को छुएगी जो हर रात चिंता में जागता है, जो सुबह उठकर डर के साथ दिन की शुरुआत करता है और जो हर कदम पर घबराहट को महसूस करता है। हम आज आपको ले चलेंगे बुद्ध की उस यात्रा पर जहां उन्होंने डर, दुख और भ्रम को पहचान कर शांति और ज्ञान पाया। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य था, शांत, समृद्ध और वैभवशाली। वहां के राजा शुद्धोधन का पुत्र सिद्धार्थ था। बचपन से ही वह सबसे अलग था। जब बाकी राजकुमार युद्ध कौशल और ऐश्वर्य में मग्न रहते, सिद्धार्थ अक्सर किसी वृक्ष की छाया में बैठकर गहरी सोच में डूबे रहते। उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अनजानी सी पुकार जो उन्हें खींचती थी किसी और दिशा में। राजमहल में उनके लिए हर सुविधा थी, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र, सुंदरतम नृत्यांगनाएं, शिक्षा के श्रेष्ठ आचार्य। राजा ने सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को कभी किसी दुख की झलक ना मिले। लेकिन भीतर की बेचैनी को कोई रोक नहीं सका। कोई खालीपन था जो दिन ब दिन गहराता जा रहा था। और फिर वह दिन आया जिसने उनके जीवन को ही नहीं, मानव इतिहास को भी बदल दिया। राजा की अनुमति से एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। राजसीर्थ सेवकों की पंक्ति और उत्सुक आंखों के बीच उन्होंने पहली बार जीवन के असली रंग देखे। पहला दृश्य एक वृद्ध व्यक्ति, झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ, झुर्रियों से भरा चेहरा। सिद्धार्थ चौंक गए। यह क्या है? सारथी ने कहा, महाराज, ये बुढ़ापा है। हर कोई बूढ़ा होता है, आप भी होंगे। दूसरा दृश्य, एक बीमार आदमी, दर्द से कराहता, थर-थर कांपता शरीर। यह क्या है? ये रोग है। जब शरीर टूटता है, कमजोर होता है, कोई बच नहीं सकता इससे। तीसरा दृश्य, एक मृत शरीर लोगों द्वारा शोकपूर्वक उठाया जा रहा था। ये कैसा दृश्य है? यह मृत्यु है राजकुमार। जो भी जन्मा है उसे एक दिन जाना ही होता है। सिद्धार्थ का मन अंदर से हिल गया। ये दृश्य नहीं थे जैसे उनकी आत्मा में सुई सी चुभ गई हो। तो जो जीवन मैं जी रहा हूं वह झूठ है। जो सुंदरता है वह क्षणिक है। जो सुख है वह मरणशील है। चौथा दृश्य, एक सन्यासी,
शांत स्थिर निर्विकार चेहरा, कोई भय नहीं, कोई मोह नहीं, बस एक गहरी शांति। कौन है ये? ये सन्यासी है। इसने संसार को छोड़ दिया है। ये सच्चाई की तलाश में है। यहीं से सिद्धार्थ का जीवन पलट गया। रात गहरा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ के भीतर का सूरज डूब चुका था। वे कमरे में बैठे अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को सोते हुए देख रहे थे। आंखें छलक रही थी, पर दिल जानता था अब रुकना असंभव है। ये जीवन किसी और के लिए नहीं, सच्चाई के लिए समर्पित होना चाहिए। संध्या की चुप्पी में राजसी वस्त्र त्याग कर नंगे पांव सिद्धार्थ निकल पड़े, सच्चाई की खोज में, आत्मा की मुक्ति की ओर। वर्षों तक वे जंगल जंगल भटके, गुरुओं के पास गए, साधना की, योग किया, उपवास किए। कभी शरीर अस्थियों का ढांचा बन गया, भूख से आंखें धंस गई, शरीर कांपने लगा, फिर भी उन्हें समाधान नहीं मिला। फिर वे पहुंचे बोध गया। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। धरती से कहा, तू मेरी साक्षी बन, जब तक मैं सत्य को नहीं जान लेता मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। चाहे शरीर टूट जाए, लेकिन आत्मा को अब अंधकार में नहीं रहना। रात बीतने लगी, आकाश में तारे चमक रहे थे, लेकिन बुद्ध के भीतर तूफान चल रहा था। डर आया, क्या होगा अगर कुछ ना मिला तो? घबराहट आई, क्या ये समय की बर्बादी है? अहंकार आया, तू कौन होता है सत्य जानने वाला? मोह आया, घर लौट चल। यशोधरा राह देख रही होगी, राहुल बड़ा हो रहा होगा। ये सब शक्तियां एक के बाद एक आई, जैसे मन का पूरा अंधकार बाहर आ रहा हो। लेकिन सिद्धार्थ स्थिर थे। वे भागे नहीं, लड़े नहीं, बस हर भावना को देखा, स्वीकार किया और चुपचाप बैठते रहे। वे जानते थे ये सत्य की अंतिम परीक्षा है। सुबह का पहला तारा जब आकाश में चमका, तब भीतर के अंधकार मिट चुकी थी। एक गहन शांति ने उन्हें छू लिया। सभी प्रश्न शांत हो गए। उत्तर किसी शब्द में नहीं, बल्कि मौन में मिल गया। वहीं सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जागे हुए। अब वे कोई साधारण इंसान नहीं थे, वे साक्षात चेतना बन चुके थे। उन्होंने जाना, पीड़ा जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे मुक्ति भी संभव है। डर, चिंता, घबराहट, ये सब भीतर के अज्ञान से उपजते हैं। जब हम अपनी चेतना से जुड़ते हैं तो ये सारी शक्तियां स्वतः ही शांत हो जाती हैं। बुद्ध जब उठे तो उनके चेहरे पर कोई चमत्कारी चमक नहीं थी, बस एक सरल गहरी मुस्कान थी, जैसे सारा ब्रह्मांड शांत हो गया हो। अब रुकिए और सोचिए। बुद्ध को भी वही डर, वही अनिश्चितता, वही मानसिक द्वंद्व हुआ जो हमें होता है। लेकिन फर्क ये था कि उन्होंने उसे दबाया नहीं, उससे भागे नहीं, बल्कि उसे गहराई से देखा और समझा। यही करना हमें भी है। तो मित्रों, सोचिए, एक राजा का बेटा जिसने सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह जानना चाहता था जीवन क्या है। वो सवाल जो आज भी हर एक चिंतित मन में उठता है, मैं क्यों घबरा रहा हूँ? कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट, मुझे किस बात का डर है? कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट, क्या ये जीवन सिर्फ संघर्ष ही है? बुद्ध का जीवन उत्तर है, नहीं, ये जीवन केवल दुख नहीं है। लेकिन जब तक हम सच्चाई को नहीं समझते, तब तक हम दुख को ही जीवन समझ बैठते हैं। बुद्ध ने त्याग नहीं किया था, उन्होंने खोज की थी, और वही खोज हम सबके भीतर भी जाग सकती है। आज हम भले ही महलों में ना हो, लेकिन हम भी भ्रम में हैं। मोबाइल की स्क्रीन में, सोशल मीडिया की अपेक्षाओं में, समाज की नज़रों में। आज हम भी दौड़ रहे हैं, पर मंजिल कहाँ है पता नहीं। तो क्या हम रुक सकते हैं? क्या हम भी कुछ पल पीपल वृक्ष के नीचे बैठ सकते हैं, अपने भीतर के सत्य से मिलने? उत्तर है हाँ, आप भी बुद्ध बन सकते हैं। आप भी डर से ऊपर उठ सकते हैं। आप भी घबराहट की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं, मैं तुझसे डरता नहीं, मैं तुझे समझता हूँ। क्योंकि जिस क्षण आप चिंता को देखना शुरू करते हैं, वह समाप्त होने लगती है। जिस क्षण आप डर से भागना छोड़ते हैं, वह कमजोर पड़ जाता है। और यही तो बुद्ध का संदेश है, और यही है आपकी भी कहानी। आपको बस खुद से मिलना है। बुद्ध जब उस सुबह पीपल के वृक्ष के नीचे से उठे तो उनकी आंखों में कोई नया प्रकाश था। कोई शब्द नहीं,
कोई दावा नहीं, कोई गर्व नहीं, बस मौन था, ऐसा मौन जिसमें पूरी सृष्टि बोलती थी। वे उठे लेकिन अब वे वही सिद्धार्थ नहीं थे। वे बुद्ध थे अर्थात जागे हुए। अब उनके भीतर कोई भ्रम नहीं था, कोई डर नहीं। वे जान चुके थे कि दुख है लेकिन उससे मुक्ति भी संभव है। चिंता है लेकिन उसका कारण और समाधान भी है। भय है लेकिन वह स्थायी नहीं है। उन्होंने जो देखा था वह सिर्फ किसी सिद्धांत की बात नहीं थी। उन्होंने अपनी चेतना से देखा था कि हम कैसे बार बार अपने ही विचारों के जाल में फंसते हैं। हम हर दिन अपने मन के बने डर से लड़ते हैं। क्या होगा अगर नौकरी चली गई? जरेनिया, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? जरेनिया, अगर लोग मुझे नकार दे तो। लेकिन बुद्ध समझ गए थे कि यह सारा भय वास्तविक नहीं है। यह एक छाया है जो अज्ञान के पीछे से आती है। वे कई दिन तक वहीं रुके। उनके पास कोई किताब नहीं थी, कोई धर्म ग्रंथ नहीं, लेकिन जो उनके भीतर था वह एक जीवित अनुभव था जो शब्दों से परे था। धीरे धीरे लोग आने लगे, पहले एक, फिर दो, फिर दर्जनों। वे बस बुद्ध को देखते और उनकी आंखों से कुछ ऐसा अनुभव करते जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, उन्होंने कोई देवता नहीं बुलाए, उन्होंने बस एक बात सिखाई, देखो, जागो, समझो। उन्होंने कहा अपने दुख को समझो, उसका कारण समझो और फिर उस कारण से मुक्ति पाओ। यह उनके 4 आर्य सत्य थे जिन्होंने सारी मानवता की दिशा बदल दी। अब जरा सोचिए, आज भी हम उसी रास्ते पर हैं जहां सिद्धार्थ एक बार चले थे। फर्क सिर्फ इतना है कि हम महलों में नहीं लेकिन मानसिक पिंजरों में बंद हैं। हम भी हर दिन वही 4 दृश्य देख रहे हैं। जब किसी अपने को बुरा होता देखते हैं, डर लगता है। जब कोई बीमार होता है, मन से हर उठता है। जब किसी की मृत्यु होती है, दिल कांप जाता है। और जब कोई सब छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर चलता है, हम उसे पागल समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी भीतर से जानते हैं कि यही सत्य है, लेकिन हम उस सत्य से मुंह मोड़ना चाहते हैं। हमें डर है कि अगर हमने यह मान लिया कि जीवन क्षणभंगुर है तो हमारी सारी दौड़, सारी त्वाकांक्षाएं बेमतलब हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि यही स्वीकार करना मुक्ति की शुरुआत है। बुद्ध ने हमें यह नहीं सिखाया कि डर को कैसे हराएं। उन्होंने सिखाया कि डर को कैसे देखा जाए, समझा जाए और फिर उसे हल्का किया जाए। क्योंकि जो देखा गया वह कमजोर हो जाता है, जो अनदेखा रह जाता है वही डर बनकर भीतर पनपता रहता है। अब एक क्षण अपने भीतर झांकिए। क्या अभी भी कोई चिंता भीतर चल रही है? क्या कोई डर, कोई असुरक्षा, कोई घबराहट आपको घेरे हुए हैं? क्या आप भी रात को नींद से जागकर सोचते हैं, क्या मैं ठीक हूँ? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरे अपने मुंह समझते हैं? तो जानिए, आप अकेले नहीं हैं। बुद्ध ने भी यही सब महसूस किया था। अंतर बस इतना था कि उन्होंने उस अनुभव से भागने के बजाय उसके भीतर उतरना सीखा। आज विज्ञान भी यही कहता है। माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन, ये सारी आधुनिक मानसिक चिकित्सा की पद्धतियां उसी दिशा में जाती हैं जो बुद्ध ने हजारों साल पहले दिखाई थी। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके मस्तिष्क में अमगला, जो भय और भावनाओं को नियंत्रित करता है, की सक्रियता कम हो जाती है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन घटता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो विवेक और निर्णय लेता है, अधिक सक्रिय होता है। यह कोई आध्यात्मिक चमत्कार नहीं, यह विज्ञान है। बुद्ध ने जो बताया वह अब एमआरआई मशीनों से साबित हो रहा है। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या डर मिटेगा, सवाल है क्या मैं तैयार हूं देखने को? क्या मैं तैयार हूं कुछ पल शांत बैठने को, अपने भीतर की आवाज सुनने को? बुद्ध ने कहा था अपने दीपक स्वयं बनो, क्योंकि कोई और नहीं आ रहा तुम्हें बचाने। ना कोई भगवान, ना कोई गुरु, ना कोई परिस्थिति, तुम ही अपने डॉक्टर हो। तुम ही अपने शिक्षक हो और तुम ही अपनी मुक्ति के द्वार हो। तो आज से एक प्रयोग शुरू कीजिए। हर सुबह 10 मिनट के लिए आंखें बंद करें। सांस पर ध्यान दें। विचार आएंगे, उन्हें जाने दें। भावनाएं उठें, उन्हें देखें। कोई उम्मीद मत रखिए कि कुछ चमत्कार होगा, बस देखते जाइए।
धीरे धीरे आप देखेंगे कि डर कम हो रहा है, चिंता जैसे बर्फ की तरह पिघल रही है, घबराहट अब उतनी तीव्र नहीं लगती, क्योंकि जब आप अपने भीतर का आकाश देखना शुरू करते हैं तब हर तूफान छोटा लगने लगता है। तो चलिए आज बुद्ध की तरह हम भी संकल्प लें कि हम भागेंगे नहीं, हम रुकेंगे, हम देखेंगे, हम समझेंगे और फिर धीरे धीरे हम भी जागेंगे, क्योंकि जागना ही जीवन है। अब इस कथा को अगर हम आज के विज्ञान और मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो बहुत कुछ स्पष्ट होता है। जब हम चिंता या डर में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क अमेग्डाला नामक हिस्से से सक्रिय होता है। ये वह हिस्सा है जो हमारे भीतर डर और खतरे की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। जब हमें कोई मानसिक या भौतिक खतरा महसूस होता है तब फाइट या फ्लाइट रिस्पांस एक्टिवेट हो जाता है, यानी हम या तो उस स्थिति से लड़ते हैं या वहां से भागते हैं। इसी समय हमारे शरीर में एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन बढ़ने लगते हैं। इन हार्मोनों का काम है हमें सतर्क करना, ऊर्जा देना। लेकिन जब यही स्थिति बार बार होती है, यानी जब हम हर छोटी बात में डरने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं, तो यही हार्मोन हमारे शरीर के लिए जड़ बन जाते हैं। फिर नींद उड़ जाती है, दिल तेज धड़कता है, पेट खराब रहने लगता है और सबसे बड़ा नुकसान हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। यही नहीं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अधिकतर लोग चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि वे भविष्य में होने वाली किसी नकारात्मक घटना की कल्पना करते हैं जो असल में कभी होती भी नहीं। यानी हमारा दिमाग एक ऐसी फिल्म चलाता है जो ना कभी बनी है ना शायद बनेगी, लेकिन उसका असर हमारे शरीर और दिमाग पर असली होता है। अब सवाल यह है, इस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए? उत्तर वही है जो बुद्ध ने किया। देखो, स्वीकार करो, समझो और फिर छोड़ दो। जब हम अपनी चिंता और डर को दबाते हैं तो वह और बढ़ता है, लेकिन जब हम उसे बिना भागे शांत मन से देखना शुरू करते हैं, हाँ मैं डरा हुआ हूँ, हाँ मैं घबरा रहा हूँ, हाँ मेरे भीतर अनिश्चितता है, तो वह भावनाएं खुद ब खुद धीमी होने लगती हैं। यह एक अभ्यास है जिसे ध्यान कहते हैं, जिसे आत्मनिरीक्षण कहते हैं, और यह विज्ञान भी मानता है कि नियमित ध्यान मेडिटेशन से मस्तिष्क की संरचना बदलती है। एमआरआई स्कैन से साबित हो चुका है कि जो लोग रोज ध्यान करते हैं उनके मस्तिष्क में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने समझने का हिस्सा और मजबूत होता है और अमेग्डा की सक्रियता कम हो जाती है, यानी डर और घबराहट पर नियंत्रण बढ़ जाता है। बुद्ध ने यही तो किया था। भीतर की अंधेरी गुफा में जाकर वहां दीप जलाया और वही दीप आज हम भी जला सकते हैं। अब कल्पना कीजिए, आप सुबह उठे और एक शांत मन से दिन की शुरुआत करें। कोई डर ना हो, कोई चिंता ना हो। आप पूरी चेतना के साथ अपने काम करें, अपने रिश्ते निभाएं, जीवन को महसूस करें। क्या ये संभव है? बिल्कुल है। हमेशा याद रखें, डर बाहर नहीं होता, वह भीतर पैदा होता है, और जो चीज़ भीतर पैदा होती है उसे वहीं जाकर समाप्त भी किया जा सकता है। अब ज़रा एक पल के लिए ठहरिए और अपने भीतर झांकिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि चिंता तब होती है जब हमारा मन भविष्य की कल्पना करने लगता है? अगर इंटरव्यू खराब हो गया तो, अगर मेरी तबीयत और बिगड़ गई तो, अगर लोग मुझे जज करें तो, यह अगर ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। बुद्ध ने यही कहा था, भविष्य की चिंता मत करो क्योंकि वह आया नहीं है, और अतीत पर पछताओ मत क्योंकि वह जा चुका है। जो कुछ है वह यही वर्तमान है। अभी इस क्षण अगर हम इसी क्षण में जीना सीख जाएं तो चिंता, डर और घबराहट का वजूद ही मिट जाता है। इसी बात की पुष्टि मनोविज्ञान करता है। आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य विशेष ये कहते हैं कि अधिकांश मानसिक तनाव और घबराहट की जड़ हमारी ओवरथिंकिंग यानी अति चिंतन है। हम किसी एक नकारात्मक विचार को पकड़ लेते हैं और उसे बार बार दोहराते रहते हैं, जिससे वह विचार एक विश्वास बन जाता है, और फिर वही विश्वास हमारी भावनाओं और शरीर को नियंत्रित करने लगता है। यहाँ पर एक सरल लेकिन गहरा सिद्धांत काम करता है। विचार, भावना, प्रतिक्रिया। हम जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा व्यवहार करते हैं।
अब सोचिए, अगर आप हर सुबह उठते ही यह सोचें कि मुझे कुछ गलत हो सकता है, तो वह सोच घबराहट पैदा करेगी और घबराहट आपको ऐसे काम करने से रोकेगी जो आपके लिए जरूरी है। धीरे धीरे यह एक चक्र बन जाएगा, एक विष साइकिल जो हर दिन आपको और अधिक चिंता में डुबो देगा। तो क्या हल है? बुद्ध ने यही हल दिया, ध्यान, मेडिटेशन और साक्षी भाव, माइंडफुलनेस। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मन को पहली बार सच में देखना शुरू करते हैं। अब तक जो विचार आपके भीतर उठते रहे, आपने उन्हें कभी सच में देखा ही नहीं। वे आते रहे, आप उनके साथ बहते रहे जैसे कोई नाव बिना पतवार के नदी में बह रही हो। लेकिन ध्यान में आप पहली बार वह पतवार थामते हैं। आप उन विचारों को बहते हुए देखना सीखते हैं, बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना उन्हें पकड़ने या रोकने की कोशिश किए। ठीक वैसे जैसे कोई खिड़की से बाहर झांकता है और सड़क पर गुजरते लोगों को देखता है। कोई दौड़ता है, कोई मुस्कुराता है, कोई उदास है, लेकिन आप उन्हें बस देखते हैं, उनसे जुड़ते नहीं। शुरुआत में ये बिल्कुल भी आसान नहीं लगता। मन बार बार विचलित होता है। ध्यान करने बैठते ही विचारों की भीड़ और तेज हो जाती है। कल का कोई तनाव, किसी रिश्ते की कोई टीस, भविष्य की कोई चिंता, सब एक साथ सामने आ जाते हैं। लेकिन यही अभ्यास शुरू होता है। जब भी आप खुद को किसी विचार में उलझा हुआ पाए, बस एक गहरी सांस लें और ध्यान को वापस अपने श्वास पर ले आइए। ना तो खुद को दोष दें, ना ही लड़ें। ध्यान कोई युद्ध नहीं है, ये बस एक अभ्यास है, वापस लौटने का, फिर से केंद्र में आने का। हर बार जब आप अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप अपने भीतर एक क्षणिक शांति को महसूस करेंगे, एक सूक्ष्म ठहराव जहां ना कोई डर है, ना कोई दुख। यही ठहराव धीरे धीरे गहराता है और जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे आपका मन एक शांत झील की तरह हो जाता है। ऊपर हल्के हल्के विचारों की लहरें होती हैं, लेकिन भीतर गहराई में मौन होता है, गहरा, स्थिर और शांत। यही मौन चिंता को मिटा देता है, यही मौन डर को धो डालता है, यही मौन आपको अपने भीतर लौटा लाता है, उस स्थान पर जहां कुछ भी आपको हिला नहीं सकता। तो हर दिन कुछ मिनट दीजिए खुद को, बैठिए, चुप हो जाए और बस अपने भीतर देखने का अभ्यास कीजिए। यही सबसे बड़ा उपहार है जो आप स्वयं को दे सकते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गहरी सांस लेने, डीप ब्रीथिंग से पैरासिनेथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है जो हमारे शरीर को शांत करता है। सिर्फ 3 मिनट तक धीमी गहरी सांसें लेने से आपका दिल, दिमाग और शरीर शांत हो जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, ये बिल्कुल व्यवहारिक, वैज्ञानिक और सीधा उपाय है। अब बात करें घबराहट और डर की असली जड़ों की। डर अक्सर अस्वीकृति, रिजेक्शन से आता है। लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं नाकाम रहा, तो ये डर हमें अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने से रोकता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गहराई से सोचें, तो ये डर एक भ्रम है, क्योंकि हर महान व्यक्ति ने अस्वीकृति का सामना किया है। बुद्ध को भी अपने समय में कई लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने विरोध देखा, अस्वीकार किया गया, लेकिन उन्होंने कभी अपनी शांति नहीं खोई क्योंकि वे खुद को जानते थे भीतर से, और यही आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा बल है। मनोरोग विशेष बताते हैं कि जो लोग अपनी सोच, भावनाओं और व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं, वे अधिक आत्मविश्वासी होते हैं और कम घबराते हैं। ऐसे लोग अपनी असफलताओं को सीखने का माध्यम मानते हैं, ना कि शर्मिंदगी का कारण। अब ये जानना जरूरी है कि सिर्फ मानसिक उपाय ही नहीं, शारीरिक जीवन शैली भी चिंता को बढ़ा या घटा सकती है। कैफीन का अत्यधिक सेवन जैसे चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स शरीर में उत्तेजना पैदा करता है। इससे हृदय गति तेज होती है और यह घबराहट को बढ़ा देता है। नींद की कमी मस्तिष्क को संतुलन खोने पर मजबूर कर देती है। नींद के दौरान ही मस्तिष्क अपने सारे भावनात्मक कचरे को साफ करता है। इसलिए पूरी नींद लेना बेहद जरूरी है। अनियमित खान पान, ज़्यादा चीनी, कम पानी और प्रोसेस फूड्स चिंता को बढ़ाते हैं। शारीरिक निष्क्रियता, शरीर में जमा तनाव को व्यायाम से बाहर निकाला जा सकता है।
दौड़ना, योग करना, तेज चलना सब तनाव कम करते हैं। आप देख सकते हैं कि चिंता, डर और घबराहट से निपटने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिसे हमें हर दिन हर पल अपनाना होता है। ये बुद्ध की तरह एक सतत यात्रा है जो आत्म जागरूकता से शुरू होती है और शांति पर समाप्त। तो दोस्तों, अब ज़रा गहराई से सोचिए, आज जो आपने सुना, क्या वह सिर्फ एक कहानी थी या फिर वह एक दर्पण था जिसमें आपने अपने ही भीतर के डर, चिंता और घबराहट को देखा। बुद्ध की यात्रा हमें यही सिखाती है कि डर कोई राक्षस नहीं है जिससे हमें लड़ना है, चिंता कोई शत्रु नहीं है जिसे मारना है, और घबराहट कोई कमजोरी नहीं है जिससे शर्मिंदगी महसूस की जाए। ये सब केवल संकेत हैं, हमारे भीतर चल रहे मानसिक और भावनात्मक असंतुलन के। इन संकेतों को दबाने की नहीं, समझने की जरूरत है। आज जब आप इस वीडियो को समाप्त करें तो बस एक वादा खुद से कीजिए कि अगली बार जब कोई डर आए तो आप उससे भागेंगे नहीं। जब चिंता उठे तो आप उसे पहचानेंगे। जब घबराहट महसूस हो तो आप गहराई से सांस लेंगे और अपने भीतर उतरेंगे। याद रखिए, आप कोई मशीन नहीं है जिसे हमेशा ठीक ही रहना है। आप एक इंसान है जो हर दिन थोड़ा थक सकता है, थोड़ा डर सकता है, थोड़ा डगमगा सकता है और फिर से उठ सकता है। क्योंकि आपकी चेतना, आपकी आत्मा, आपकी समझ बुद्ध की तरह असीम है। आपका डर आपको परिभाषित नहीं करता, आपकी चिंता आपकी पहचान नहीं है, आपकी घबराहट आपकी शक्ति को नहीं छीन सकती। आप उससे कहीं अधिक हैं, और यही तो है पीसफुल बुद्धा का संदेश। तुम बदलो तो सब बदले। तुम अपने भीतर झांको तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ मुस्कुराएगा। आज से हर दिन कुछ मिनट खुद के लिए निकालिए। श्वास पर ध्यान दीजिए, विचारों को देखिए बिना उनके साथ बहने के। प्रकृति के पास बैठिए, खुद से बातें कीजिए और उस मौन को महसूस कीजिए जिसमें डर की कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, आज का यह अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ भी बदला है, कोई सोच, कोई भाव, कोई एहसास, तो उसे अपने शब्दों में ज़रूर साझा कीजिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब हम फिर से मिले तो एक और गहराई की ओर चलें साथ साथ। क्योंकि आप बदलते हैं तभी दुनिया बदलती है।